अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है परसेंटेज। ठीक है कि परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो हम क्या करते हैं 100 यानी 100 में से जो है हम लेते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज। जैसे कि पर का मतलब क्या होता है, फी, में, से या फ्रॉम एवरीवन। ठीक है। और सेंटेज, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, मतलब है कि 100 में से हमने जो है कितने नंबर लेने या कितनी वैल्यू हमने लेनी है उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज इज द नंबर एक्सप्रेस आउट ऑफ 100। ठीक है, जो परसेंटेज होता है ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो हम क्या करते हैं 100 में से लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नीचे मैंने एक एग्जांपल ली है, हमारे पास 25% मीन। ठीक है ना, मतलब है कि 25% मीन्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने 100 में से कितने नंबर लेने हैं, आपने लेने हैं 25। तो यहां पे लिख लूंगा 25 आउट ऑफ 100। ठीक है ना, कि मतलब है कि 100 ये 25% था। ठीक है, 25% मीन 25 आउट ऑफ 100। 100 में से आपने जो नंबर लेने हैं, या फर्ज करें कि आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 में से वो कहता है कि इसका आपने 25% लेना है, तो इसका मतलब है कि 100 में से आपने जो है 25 रुपीज़ आपने क्या करने ले लेने हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो परसेंटेज इज द नंबर एक्सप्रेस्ड आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब अगर उर्दू में देखें तो ये हमारे पास परसेंटेज असल में है हमारे पास फीसद। फीसद इज अ नंबर, एक ऐसा अदद है एक्सप्रेस्ड जिसका हजार किया जाता है, इजहार किया जाता है आउट ऑफ 100, 100 में से। ठीक है ना, मतलब है कि परसेंटेज हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो हम 100 यानी 100 में से लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100। ठीक है ना, 25। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, 100। 100 में से हमने कितना लेना है, 25 लेना है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट 25 आउट ऑफ 100। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी परसेंटेज की जो है बेसिक चीजें हैं, हमने इसको कैसे सीखना है, इसका मतलब क्या है। जैसे यहां पे मैंने लिख लिया ना परसेंटेज, परसेंटेज। अब पर ये हमारे पास है, पर का मतलब होता है फी। ठीक है ना, अगर उर्दू में बात करें, और इसको हम जो है क्या कह सकते हैं, एक तो हमने फी कह दिया, दूसरा हम इसको कह सकते हैं में से। ठीक है ना, इसको हम में से भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको जो है अगर इंग्लिश में देखें, पर ये हमने लिखा है पर, इतने की मैं बात कर रहा हूं। पर का मतलब है हमारे पास फी या में से। अब उसके बाद अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इसका मतलब है हमारे पास फ्रॉम एवरीवन। ठीक है ना, फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, फ्रॉम एवरीवन। अब बताता हूं कि फ्रॉम एवरीवन का क्या मतलब है, कि कोई हमारे पास वैल्यू है ना, मतलब है कि हमारे पास यहां पे मैं इधर एग्जांपल लेने लगा हूं, फर्ज करें कि हमारे पास 20 है, 20% ऑफ या 20% ऑफ हमारे पास है 1000। अब ये जो हमारे पास 1000 है ना, इसका मतलब है फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, इस वैल्यू में से आपने कितना लेना है, 20% लेना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20% का मतलब क्या आ गया, 100। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। अब ये 20 से कट गई, तो बाकी 10 को 20 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 200। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1000 का हमारे पास जो आंसर आ रहा है 20%, वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 200। ठीक है, अब इधर ही हम चलते हैं, इसको देखते हैं। पर का मतलब है फी या में से या फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, अब सेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, सेंट का मतलब असल में हमारे पास होता है 100। ठीक है ना, सेंट ये आपको जो है किसी भी, अगर आप जो है टीचर जो है जिसने बीएस किया हुआ है या जो आपको पढ़ा रहा है उसको नहीं पता होगा कि सेंट का क्या मतलब होता है या पर का क्या मतलब होता है, तो उसको इतना पता होगा कि परसेंटेज का मतलब हमें फीसद। ठीक है ना, जस्ट उसने इतना बताना है कि इसका मतलब क्या है, फीसद है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि पर का मतलब क्या होता है। पर का मतलब होता है फी या में से या फ्रॉम एवरीवन, या इसको हम एक और भी इंग्लिश वर्ड से जो है डिनोट कर सकते हैं,
वो हमारे पास क्या है, फॉर ईच, ठीक है ना, फॉर ईच एक वैल्यू में से, ठीक है ना। जैसे हमारे पास 1000 लिया ना, 1000 मैंने उसमें से कितना लिया है, 20, ठीक है ना, कि हमारे पास फॉर ईच हमने एक 100 में से जो है कितनी वैल्यू लेनी है, 20 लेनी है, ठीक है। अब 1000 है ना, तो हमारे पास 1000 में कितने 100 आते हैं, 10 आते हैं, तो हर 100 में हमने 20 जो है काउंट करते जाना है, और 10 20 हमारे पास 200, ठीक है। तो इस तरह ये मैंने जो है एग्जाम्पल आपको क्लियर कर दिया। और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो इसका मतलब है कि परसेंटेज का मतलब है कि हमारे पास जो है 100 में से आपने जो है कितने नंबर लेने हैं या कितना हिस्सा लेना है, इस तरह भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको जो है एग्जाम्पल से वाज़ा करें कि हमारे पास इसकी जो है एग्जाम्पल जो होगी वो हमारे पास कैसे होगी। अब वो कहता है कि व्हाट इज़, यहाँ पे लिख लें, व्हाट इज़ 15% ऑफ 1000, ठीक है ना, कि 1000 में से अगर आप 15% लेते हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपने हर 100 में से जो है कितने लेने हैं, आपने जो है जो वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, वो लेनी है आपने 15, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15, ठीक है, डिवाइडेड परसेंटेज का जो है ओवर में क्या आ जाएगा, 100। अब इस परसेंटेज का अब अगेन देखिए दोबारा, मतलब है कि टोटल वैल्यू जो है हमारे पास वो हमारे पास कितनी है, 1000 है। अब वो कहता है कि 100 का आपने कितना हिस्सा लेना है, 15वां, ठीक है, कि हर 100 में से आपने जो है 15 अदद आपने क्या करने, चूज करने, ठीक है। अब ऑफ का मतलब मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे क्या है, वो है हमारे पास मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है, 20 से कट गई, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 15 को मल्टीप्लाई करवा देना है आपने किसके साथ, 10 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है इससे क्लियर हो गया कि आपके पास जो है टोटल अमाउंट कितनी थी, 1000 थी। अब हर 100 के अंदर से आपने जो है कितनी वैल्यू ली है, 15। यहाँ पे फर्ज करें कि आपके पास क्या है, फर्स्ट 100 है, उसमें से आपने कितने लिए हैं, 15। सेकंड 100 है, उसमें से कितने लिए हैं, 15। और उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड 100 है, उसमें से कितने लिए हैं, 15। और उसके बाद हमारे पास 400 है, उसमें से कितने लिए हैं, 15। तो इसी तरह आपने जो है कितने 100 लिखने, 10 100 हो तो हमारे पास 1000 बनता है। तो बाकी यहाँ पे हमारे पास कितने बच जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 75, इधर भी हमारे पास 75 बच जाएगा, इधर भी हमारे पास 75 बच जाएगा, ठीक है, इधर भी हमारे पास 75 बच जाएगा। तो इस तरह ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर हम 10 100 की बात करेंगे, ठीक है ना, 10 100 में से हम 10 100 में से 15 निकालेंगे, तो 10 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 150। तो बाकी इन जो ये डिजिट जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचती जा रही है 100 में से 15 निकालने के बाद, तो ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ये भी 10 टाइम होना चाहिए, 75 और 15 भी क्या होना चाहिए, 10 टाइम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 750, और ये हमारे पास 150। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास जो अमाउंट बन रही है वो क्या बन रही है, 1000 बन रही है। इस तरह अगर आप देखें, हमारे पास एक बुक है, उस बुक के हमारे पास जो है 200 पेजेस हैं। वो कहता है कि इसके आपने जो है 50% आपने जो है पेजेस निकालने हैं, तो क्या करेंगे, उस बुक को आप क्या करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर वो कहता है कि इस बुक के आपने क्या करना है, ठीक है ना, फर्ज करें कि बुक है हमारे पास, बुक के जो टोटल पेजेस हैं वो हमारे पास कितने हैं, टोटल पेजेस उसके हमारे पास फर्ज करें हमारे पास उसने हमने सपोज कर लिया कि वो हमारे पास 200 है, ठीक है। अब वो कहता है कि इसके आपने 50% लेना है, ठीक है, 50% पेजेस लेने हैं किसके, इस बुक के। टोटल हमारे पास कितने, अब 200 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हमने इसका 50% लेना है, तो 50% हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 ओवर हमारे पास 100 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 20 से कट गई, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 50 से, तो 50 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने पेजेस आ जाएंगे, 100 पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब वो कहता है कि इसी बुक का आपने क्या लेना है, अगर आपने 20% लेना है, ठीक है ना, 20% लेना है, तो क्या करेंगे, हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास पेजेस आएंगे ना, तो क्या करेंगे, 20% लेना है ना, तो 20% ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा,
200 आ जाएगा। मतलब है कि 200 में से आपने इसके 20 हिस्से लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने मतलब है कि हर 100 में से आपने कितना लेना है, 20, ठीक है ना। 200 है, एक 100 में से आपने 20 पेजेस लेने हैं, दूसरे 100 में से भी आपने कितने पेज लेने हैं, 20। तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे 40 पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपके पास अगर एक हमारे पास जो है बोरा है या बोरी ले लें, वो हमारे पास फर्ज करेंगे ये हमारे पास एक हमने बोरी ले ली, ठीक है। अब इस बोरी के अंदर जो हमारे पास वेट यानी गंदम है, फर्ज करें कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 200 kg है। इसका टोटल वेट हमारे पास इतना है, ठीक है। वो कहता है कि इसका मैंने जो है 15% लेना है, ठीक है ना। इसका वो कहता है कि कितना लेना है, 15% लेना है। वो हमने फाइंड करना है इस जो है वेट का यानी गंदम का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस बोरी का जो टोटल वेट हमें फाइंड करना पड़ेगा कि हमारे पास इस बोरे का जो टोटल वेट है वो हमारे पास कितना है, ठीक है। अब टोटल वेट हमें जब पता चलेगा वो हमारे पास जो है टोटल वेट जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमने ले लिया जो है 200 kg, ठीक है। अब मैंने बताना है कि इसका आपने क्या करने हैं, 15% फाइंड करना है। तो जो हमारे पास 15% ऑफ 200 यहाँ पे लिख लेना है, 15% ऑफ 200 लिख लेना है 200 kg का। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो 15 अब परसेंटेज का ओवर में हम क्या लेके आ जाते हैं, 100। आपको पहले भी मैंने बताया है परसेंटेज का मतलब यही होता है कि 100 में से आपने कितना हिस्सा लेना है, ठीक है। 100 में से जैसे हमने पीछे 20% पढ़ा था तो 20/100, 15% पढ़ रहे हैं तो 15/100, ठीक है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 200 kg आ जाएगा। अब नोमिनेटर 20 डिनोमिनेटर 20 से कट गया। अब आपने क्या करना है, इस बोरे में से ना आपने जो है 2 kg के हिसाब से आपने कितनी वैल्यू लेनी है, 15 लेनी है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से आप ऐसा समझ लें कि 15 शॉपर जो है आपने वेट बैग जो है वो 15 लेने हैं और उनका हर बैग वेट का जो है कितना वेट होना चाहिए, 2 kg होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 15 से। तो ये हमारे पास 15 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 30 kg, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या आ गया, इस बोरे का जो हमारे पास जिसका टोटल वेट हमारे पास 200 kg था, उसका हमने 15% निकाला तो वो हमारे पास कितना आ गया, 30 kg आ गया। असल में परसेंटेज को हम आम अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि ये परसेंटेज असल में हमारे पास 1% है, एक ऐसा अदद है जो हम 100 में से लेते हैं, ठीक है ना। कि अगर आप 20% लेना है तो 100 में से आपने 20 लेने हैं। अगर आप 1000 की बात करें तो 1000 का अगर आपने 20% लेना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का जो टॉपिक था परसेंटेज पे, उसको हमने जो है डिस्कस किया। उम्मीद है आपको जो है इसकी क्लियरली समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी आपको जो है कमी बेशी नजर आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाजत दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।